आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। अपना विक्रमी संवत 2083 प्रारंभ हो गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी प्रतिनिधि सभा कहीं न कहीं देश में होती है। इस वर्ष की प्रतिनिधि सभा समालखा, जो कि हरियाणा में है, पानीपत के पास में है, वहाँ पे 13, 14 और 15 मार्च को संपन्न हुई। इस प्रतिनिधि सभा में लगभग 1500 लोगों को आना था और 1440 के करीब लोग आए हैं। 97% की हमारी उपस्थिति रही है। पिछली विजयादशमी से लेकर इस विजयादशमी तक पहला कार्यक्रम था कि विजयादशमी के दिन गणवेश में हम लोगों के स्वयंसेवक पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा गणवेश बनी और नए स्वयंसेवक भी गणवेश में पहुँचे। उसके पश्चात हम लोगों का दूसरा था कार्यक्रम गृह संपर्क विभाग का। कोशिश किया गया कि हर घर तक पहुँचा जाए और गोरक्ष प्रांत में भी हम लोगों ने लगभग 90% घरों तक पहुँच गए हैं। और इस तरह से एक जनसंपर्क के माध्यम से हम घर घर तक पहुँचे हैं। इसमें ऐसा नहीं था कि केवल हिंदुओं के पहुँचे, हमें हर किसी समुदाय के लोगों के पास भी हम लोग पहुँचे और सबने हमारा स्वागत भी किया। और इसके पश्चात जो हुआ वो हिंदू सम्मेलन का था, जो कि खंड लेवल तक हम लोगों का हिंदू सम्मेलन हुआ। हिंदू सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत अच्छी रही। हर जगह महिलाएं भी उतने ही संख्या में रहीं, बच्चे भी आए और ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल रहा और इस चीज़ को सब लोगों ने सराहा। हिंदू सम्मेलन में विशेष रूप से हम लोगों ने पंच परिवर्तन की बातें भी की। पंच परिवर्तन जो संघ का पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग कुटुंब प्रबोधन का कार्य बताते हैं, पर्यावरण के बारे में बताते हैं, स्वदेशी जागरण के बारे में बताते हैं कि स्वदेशी चीज़ें कैसे अपनाई जाए। हम लोग नागरिक कर्तव्यों के बारे में और आपस में सहयोग सब लोगों का किस तरह से वो बना रहे, ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो ये पंच परिवर्तन जो है ये समाज के सभी लोगों को बहुत भाया कि संघ जो है केवल शाखा लगाने का काम नहीं कर रहा है और समाज परिवर्तन के लिए भी इतनी चिंता करता है। और वास्तव में इस समाज परिवर्तन की चीज़ों से हमारे देश में बहुत लोगों को बहुत अच्छी तरह से संघ की कार्य पद्धति को समझ में आया, संघ आगे क्या चाहता है ये भी समझ में आया। अब शताब्दी वर्ष में हमारे आने वाले कार्यक्रमों में अभी चल रहा था कि प्रबुद्ध जन गोष्ठी में हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कुछ बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए। 4 शहरों में, जिसमें कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर और दिल्ली, ये 4 स्थानों पे बड़े बड़े लोगों के बीच में जो प्रबुद्ध नागरिक थे उनको संघ के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह से हर प्रांत में अपने यहाँ भी सरसंघ चालक जी और सर कार्यवाह जी दोनों लोग ही यहाँ पर आए, जो कि गोरखपुर महानगर में ये प्रबुद्ध जनगोष्ठी किया है। इसके अतिरिक्त हमारे सह सर कार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी भी अपने 2 शहरों में, सिद्धार्थनगर और बस्ती में, अपने प्रबुद्ध जन नागरिकों को संबोधित किया। छोटे छोटे एरिया में नगरीय इस लेवल पे हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। प्रबुद्ध नागरिकों को हम लोग बता रहे हैं संघ के बारे में और सभी लोग इस चीज़ को बहुत सराह रहे हैं कि संघ केवल शाखा नहीं लगा रहा, समाज की इतनी बड़ी चिंता कर रहा है। समाज के जो पंच परिवर्तन की बातें हैं ये सबको अच्छी लग रही हैं और सब लोग इसको सराह भी रहे हैं। अब हमारा आगे का कार्यक्रम सद्भाव बैठकों का चल रहा है। सद्भाव बैठकें भी अधिक से अधिक हो चुकी हैं। अब कुछ नगरों में और कुछ खंडों में हमारी सद्भाव बैठकें अभी बाकी हैं, वो चल रही हैं।
वृत्त अभी आप लोगों को इसके साथ दे दिया जाएगा। एक कार्यक्रम हमारा रह गया जो युवाओं के बीच में कार्य करना है हमको। हम अपनी चीज़ों को युवा वर्ग को ही बताने वाले हैं। संघ क्या कर रहा है, आगे क्या करना है, उनको युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है देश के सर्वांगीण विकास के लिए, ये हमको हर युवा वर्ग के बीच में विद्यालयों में भी जाना है और बाहर भी जहाँ जहाँ इस तरह के युवा लोग हैं उनके बीच में एक सम्मेलन करना है और उनको हमें बताना है कि भाई वो कैसे राष्ट्र के लिए आगे जुड़ सकते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। अंतिम कार्यक्रम के रूप में हम लोगों का अधिक स्थानों पे शाखा लगाने का कार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पे हम शाखा लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वयंसेवकों को हम शाखा में ला सकें, ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है। 2026 की विजयादशमी पे अपना यह शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा।